की अब हो रही जय जयकार है। 24 में मोदी जी देखो बना रहे सरकार है। हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी और बहुत चर्चित परंपरा है। टी राजा जी एक्चुअली मुझे अपनी लाडली बहना मानते हैं। खाटू वाला लीले चढ़ के आया, हाँ आया खाटू वाला लीले चढ़ के आया। जब हम सोने के लिए जाते थे तो हम सब इकट्ठे करके ढेर सारी चीजों को रखते थे कि कभी भी रात में चोरों का हमला हो सकता है, कभी भी गुंडों का हमला हो सकता है। भजन कीर्तन करने के लिए रात को कभी 12 बजे निकल पड़ती हूँ, कभी 2 बजे निकल पड़ती हूँ। तो अब मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं महफूज नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं हैं तो अतीक अहमद जैसे आ जाते हैं, लेकिन उनको हमारे योगी जी आए दिन कहते रहते हैं जो भ्रष्टाचार फैलाएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर अंजलि द्विवेदी, जो इंटरनेशनल भजन सिंगर हैं और इसी के साथ साथ प्रीचर भी हैं, और इसके अलावा प्रभु श्री राम की भक्ति में अक्सर लीन हुई भी नजर आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे ये बताइए, जो सवाल तो मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन जो मैं आपके बैकग्राउंड में ये फ्रेम देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र आपकी नहीं है, इतनी कम उम्र में जो आप भक्ति की तरफ इस कदर लीन हो गई हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे परिवार से, क्योंकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया और जिस परिवार में विवाह हुआ, दोनों ही परिवारों में धार्मिक माहौल शुरू से ही रहा है। तो बस वही मेरे नस नस में बसा हुआ है। जया किशोरी और इन जैसे लोगों को आप सुनती हैं? हाँ बिल्कुल, काफी बार मिलना भी हुआ है और सुनती भी हूँ। अच्छा, अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील्स में तो देख लेते हैं कि अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। लोग जानना चाहते हैं अंजलि द्विवेदी को, कहाँ से आप आती हैं, कितनी आपकी उम्र है। हालांकि लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, लेकिन आपके फॉलोअर्स हैं, जानना चाहते हैं, बताइए। मैं उत्तर प्रदेश नाथ नगरी बरेली से हूँ और एनएमएफ के न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम, नमस्कार। भजनों के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर ने मुझे धार्मिक माहौल में ढाला है, ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि भजनों के माध्यम से मैं हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकूं। और ये मेरा सौभाग्य है और मैं बस उसी रास्ते पे निकल पड़ी हूँ। सनातन के लिए बोलती हूँ, कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करती हूँ। अंजलि, रामनवमी के मौके पर आज बेहद भव्य और दिव्य नजारा हम सबने देखा, किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। तो वो जो तस्वीरें सामने आई, उसने आप ये कह लीजिए कि एक भारतीय को या फिर एक राम भक्त को, हम सबको अभिभूत कर दिया। वो पल आपके लिए कैसे थे? देखी होंगी वो तस्वीरें आपने। मैं अभी 2 घंटे पहले टेलीविजन के सामने ही बैठी हुई थी, क्योंकि रात को हम दिल्ली कीर्तन में थे और कीर्तन करके मॉर्निंग में आई कन्याएं जिमाई। उसके बाद में टेलीविजन के सामने मैं बैठ गई। मैं अपने दिल की बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बहुत ही भावुक हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही भावुक प्रवृत्ति की लड़की हूँ। जिस दिन हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो देश में माहौल था, उससे पहले भी मुझे बुलाया। रामलला की बड़ी विशेष कृपा है। मैं 4 जनवरी को अयोध्या गई, उसके बाद मैं 10 जनवरी को अयोध्या गई, सरयू तट पे, जो कि न्यूज चैनल के माध्यम से गई। और जब मैंने प्रथम बार रामलला के दर्शन किए तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। मैं कितना खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे एक एक भारतीय के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे रामलला भारत में है, श्री कृष्ण भगवान भारत में है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सभी देशवासियों को सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में हमारे रामलला तंबू की जगह आज अपने भव्य महल में अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी का एक एक क्षण है जब आज सूर्य तिलक होते हुए एक एक भारतीय ने देखा, तो बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है। मैं अपनी इन लाइनों को भजनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आ गया युग राम राज्य का,
क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जब मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हूँ तो लोग मुझसे अक्सर प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये रहता है ये उत्तर प्रदेश से है तो ये निश्चित रूप से हर प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं। तो जब मैंने बोला उनको कि जब हमारे रामलला आ गए वर्षों के इंतजार के बाद में, अपने भवन में आए 500 वर्षों के इंतजार के बाद, तो निश्चित रूप से राम राज्य भी आएगा और उसकी शुरुआत पूरे देश को दिख रही है। तो आ गया युग राम राज्य का, जग भक्ति में डोलेगा। आ गया युग राम राज्य का, जग भक्ति में डोलेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। राम का शासन देशवासियों की बंद किस्मत खोलेगा। राम का शासन देशवासियों की बंद किस्मत खोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत बढ़िया। अंजलि, आप सिर्फ गाती हैं या फिर ये भजन आप लिखती भी हैं? मैं लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ, लेकिन लिखती तब हूँ जब मेरे पास में समय रहता है। कभी कभी बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल रहता है तो मैं किसी और को देती हूँ फिर लिखने के लिए कहीं कई जगह पे, क्योंकि मेरे राइटर्स हैं जिनसे मैं भजन लिखाती हूँ। कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है, हमारे बरेली के पास में भी, इलाहाबाद में भी, कई जगह पे हैं। अच्छा, सनातन की आप बात करती हैं, सनातन को आप आगे बढ़ाती हैं और पिछले कुछ सालों में हम और आप या हमारी जो पीढ़ी है वो सनातन की तरफ वापस मुड़ी है, क्योंकि एक वक्त था जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ कुछ ज्यादा जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उनमें से मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद से चीजें बदली हैं। आप क्या राय रखती हैं? आपको लगता है कि हम लोग अपने विचारों में संस्कृति को ला रहे हैं वापस जब से मोदी सरकार आई है? ये एकदम सही है और सटीक बात है, ये यथार्थ सत्य है। बदलाव हुआ है, वरना सरकारें तो बहुत आई गई। जो 70 साल रही उन्होंने क्या किया? लेकिन 2014 के बाद में, ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, पूरा देश कह रहा है कि वाकई बदलाव हुआ है। अब तक 2014 से पहले भला किसी ने मंदिरों पे ध्यान दिया? भारत को भारत माता कहा जाता है, जो कि मातृत्व से भरा हुआ है। यहाँ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। सनातन धर्म जहां पे सबसे पुराना है। तो ये बदलाव है बहुत बड़ा 2014 के बाद में, जब हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, तो निश्चित रूप से देश में बदलाव हुआ है। और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि मैं पूरे देश में जगह जगह धार्मिक आयोजन के माध्यम से जाती हूँ और मैं ये बदलाव स्वयं देख रही हूँ। जहाँ पे एक समय डिस्को में, बार में जाके अश्लील गानों पे नई जनरेशन तरह तरह की फूहड़ता के तरीके से नाचती थी, अश्लील तरीके से, और ऐसे ऐसे गीत गाती थी जो बुजुर्गों के सामने हम देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज वही नई जनरेशन हर धाम पे आपको जाके भजनों पे नाचती हुई मिलती है, हमारे कीर्तनों में आके श्याम बाबा के भजनों पे नाच रही। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? और ये बदलाव देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से ही आया है, ये सही बात है एकदम। अच्छा अंजलि, आप कब से ये भजन गा रही हैं या लिखना आपने शुरू किया? बचपन में कौन सी एज से आपको रियलाइज हुआ कि आपका इंटरेस्ट है अध्यात्म की तरफ? मैं बहुत छोटी थी, बहुत मुझे याद भी नहीं मैं कितनी छोटी थी, लेकिन हाँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि रात में भी जब मैं सो रही होती थी और मेरे कानों में कोई आवाज सुनाई दी, जो कि मुझे गाना बहुत पसंद है, मेरी नींद उड़ जाती थी और मैं जब तक उसको सुन नहीं लेती थी मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा कि जैसे हमारी आपकी फैमिली में क्या होता है, बहुत ज्यादा कोई पूजा पाठ करने लग जाए बच्चा तो अरे क्या बिल्कुल ब्रह्मचारी बनेगा क्या, या कोई लड़की ऐसे हो जाए साध्वी बनेगी, कभी किसी ने टोका नहीं, हमेशा प्रमोट किया कि हाँ अच्छा कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैंने बताया क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरे परिवार में भक्ति धार्मिकता का माहौल हमेशा से ही रहा।
मेरे पिताजी अभी तो प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको रामायण पढ़ने का बहुत शौक था। और भागवत भी जब भी आसपास हमारे यहाँ पे होती थी तो पापा जरूर जाते थे और साथ में मुझे भी जरूर ले जाते थे और रामायण जरूर पढ़ते थे। इनफैक्ट रामायण मेरे पिताजी का नाम श्री राम विलास त्रिपाठी, तो उनको कंठस्थ याद है। और जिस परिवार में मैं रह रही हूँ, मेरी मम्मी जी, पापा जी, मेरे हस्बैंड, सभी को बहुत ही मतलब धार्मिकता के विचारों वाले हैं। तो ये अलग ही माहौल मुझे मिला। तो बस उसी का ये रिजल्ट है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं, इनफैक्ट प्रमोट सभी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, हम जब बात करते हैं अंजलि सनातन की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो रहते यहीं पर हैं, खाते यहीं का है, लेकिन गालियां भी सनातन को बहुत देते हैं। आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, बहुत सारे ऐसे बयान, अब वो राजनीति से प्रेरित थे वो तो मैं नहीं जानती, ना मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, जो लोग यहां पर रहकर रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं या सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, उनको अंजलि द्विवेदी क्या जवाब देंगी? अंजलि द्विवेदी जवाब देना चाहेंगी उनकी तरफ से जो इस समय देश में नेतृत्व कर रहे हैं, और देश की जनता भी चाहती है कि अब उसी तरीके का माहौल सदैव सदैव से रहे। नेहा जी, तो मैं उन्हीं की तरफ से बोलना चाहूंगी, देश में मोदी जी सा नेता न कोई दमदार है, देश में मोदी जी सा नेता न कोई दमदार है, चारों तरफ ही इनकी अब हो रही जय जयकार है। 24 में मोदी जी देखो बना रहे सरकार है, 24 में मोदी जी देखो बना रहे सरकार है। अब दुनिया है, ये तो सभी की मानसिकता है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश है, यहाँ पे सब अपने अपने विचारों को कहने वाले हैं, क्योंकि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी और बहुत चर्चित परंपरा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश इतना आगे जा रहा है, चांद पे पहुंच रहा है, विश्व गुरु कहलाने वाला है, अर्थव्यवस्था में कितना आगे पहुंच चुका है, लेकिन कमी निकालने वालों की कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग जब विदेशों में जाते हैं तो अपने ही देश की निंदा करते हैं। और कुछ तो ऐसे पप्पू हैं कि उस देश की तुलना इस देश से करते हैं, उस देश में ऐसा है, इस देश में क्यों नहीं है। तो जनाब, मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भारत देश की बेटी हूं, तो मैं उस नाते बोलना चाहूंगी, हमारे भारत में क्या है। अब ना हम बातों में किसी की आने वाले हैं, पूरे भारत में भगवा लहराने वाले हैं। अब ना हम बातों में किसी की आने वाले हैं, पूरे भारत में भगवा लहराने वाले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले। आप कहते हैं भारत में क्या है, यूपी में क्या है, जवाब सुनिएगा। भारत की पावन भूमि में देवों का दर्शन होता, गंगा यमुना सरस्वती का यहीं पे संगम होता, राम कृष्ण की नगरी के हम रहने वाले हैं, राम कृष्ण की नगरी के हम रहने वाले हैं। हम भारत वाले हैं, हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है, और जो दिखाता है कि यही सनातनी की पहचान हो सकती है। जवाब भी दे दिया, और ना कटुता थी इसमें और ना कोई अमर्यादित भाषा थी। खैर अंजलि, मैंने एक खबर पढ़ी थी कि 2-3 दिन पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था, क्या था वो मामला? जब सनातन के लिए कोई आवाज उठाता है तो निश्चित रूप से रोड़े अटकाने वाले लोग तो आते ही हैं, क्योंकि आप जब अच्छा कार्य करेंगे तो बिना विघ्न के आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, आप ऊंचाइयां हासिल कर ही नहीं सकते, आप सत्य की राह पे चल ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मेरी पहचान है श्याम भजन गायिका के रूप में, जब जब मुझे किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तब तब मेरे साथ में मेरा वो खाटू वाला श्री बालाजी महाराज, अयोध्यापति राजा राम, कब किस रूप में मुझे बचाने आ गए ये मुझे भी नहीं पता। और उन विरोधियों को भी उन्हीं ने जवाब भी दे दिया अपने तरीके से, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है जब पड़ती है तो, लेकिन फिर भी उनको भी
मैं अपने शब्दों में देना चाहूंगी जवाब, क्योंकि मैं एक एक का जवाब, चाहे वो पप्पू हो, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, और चाहे वो सनातन विरोधी लोग हों, उनको अपने भजन के ही माध्यम से मैं जवाब देना चाहूंगी। जमाने ने जब दिल है मेरा दुखाया, जमाने ने जब दिल है मेरा दुखाया, तो खाटू वाला लीले चढ़ के आया, हाँ आया खाटू वाला लीले चढ़ के आया। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती, जब अंधेरा था और उस समय लग रहा था कि बस गाड़ी पलटने वाली है। अभी 3 से 4 दिन पहले जब एक्सीडेंट हुआ, तो जाके गाड़ी जब डिवाइडर में टकराई और टायर फट गया, तो उस समय कुछ भी हो सकता था। और 100 से 150 लोग लगभग हाईवे में उस समय थे, और हाईवे पे वो जिस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, जिस तरीके से लड़ाई दंगा कर रहे थे, मेरे ड्राइवर को पीटा, उस समय मैं कितनी डरी हुई थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझ पे क्या बीत रही थी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं यही कहूंगी, अंधेरे में दीपक उसी ने दिखाया, अंधेरे में दीपक उसी ने दिखाया, तो खाटू वाला लीले चढ़ के आया, हाँ आया खाटू वाला लीले चढ़ के आया। लेकिन समझ में नहीं आती है मात्र एक बात, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी जो मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए। क्या बुरा कहना दुनिया का बस काम है, कोई बिगाड़े क्या उसका जो संग शाम है। क्या बुरा कहना दुनिया का बस काम है, कोई बिगाड़े क्या उसका जो संग राम है, कोई बिगाड़े क्या उसका जो संग राम है। तूफान में दीपक उसी ने जलाया, तूफान में दीपक उसी ने जलाया, तो खाटू वाला लीले चढ़ के आया। जमाने ने जब दिल है मेरा दुखाया, तो खाटू वाला लीले चढ़ के आया। रग रग हिंदू, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, ये मेरा परिचय। अच्छा ये बताइए, टी राजा के साथ मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप उन्हें भैया बोलती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे उनके बयान सुने हैं और उन बयानों को सुनकर लोग पता है कैसे रिएक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि टी राजा तो एंटी मुस्लिम है। टी राजा से आपकी मुलाकात हुई, कौन सा वो फंक्शन था, क्या था, किस तरीके से मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही? टी राजा जी एक्चुअली मुझे अपनी लाडली बहना मानते हैं, और जब भी मैं हैदराबाद जाऊं या हैदराबाद के आसपास हूं तो मिलना होता रहता है। और अभी जल्दी में ही हैदराबाद में गई थी एक कार्यक्रम में, तो वहां पे राजा भैया जी का आना हुआ था, और काफी देर तक सनातन के लिए चर्चा हुई थी, हिंदुत्व के लिए चर्चा हुई थी, हिंदू राष्ट्र के लिए चर्चा हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो कहते हैं वो सत्य है, कि क्योंकि जो इंसान सनातन के लिए भरी पब्लिक में, जनता में अपने मन की बात इतनी कट्टरता से कह जाए बिना डरे, मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में ऐसी कोई भावना हो सकती है। जो कहते हैं वो कहते रहें, ये दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, और बस अपने रास्ते पे चलते जाना। हमें ये सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि उनका धर्म अच्छा नहीं है, वो समुदाय अच्छा नहीं है, वो मजहब अच्छा नहीं है, मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, अपने धर्म को मैं हमेशा आगे बढ़ाने की सोचती हूँ। मैं उनके धर्म को बुरा नहीं कहती, लेकिन अपने धर्म को कभी बुरा होने नहीं देती, कभी छोटा होने नहीं देती। ये मेरी भी मानसिकता है, और राजा भैया जैसे कट्टर सनातनियों की भी ये मानसिकता है। अच्छा, एक सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर, जब वो सत्ता में आए तो बहुत सारे लोगों ने बात की कि एक महंत है, ये क्या सत्ता संभालेगा, लेकिन पिछले 6-7 सालों से हम देख रहे हैं जबरदस्त उन्होंने सत्ता संभाली। मैं खुद यूपी से आती हूं और वो बदलाव मैंने भी महसूस किया एक लड़की के तौर पर। और इसके अलावा आप विकास पर चले जाइए, आप ये देख लीजिए, गुंडे अपराधी उन पर लगाम लगी है। किस तरीके से देखती हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, उनके व्यवहार को, मैं पूछूं उनके रौद्र रूप को जो वो माफियाओं के लिए दिखाते हैं, और वो जो सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है जनता को लेकर कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ को लेकर?
देखिए, जब आपने आज ये यूपी से है तो आप भी भली भांति नम्रता, ये चीज जानती हैं। नम्रता, वो नाम नहीं दिख रहा। हाँ। ओके ओके, मैं माफी चाहूंगी नम्रता सही जी। बात है। जब आप यूपी से हैं तो आप भी ये चीज भली भांति जानते होंगे। और क्योंकि जिस जगह पे मैं रही हूं वो पूरा गुंडागर्दी वाला माहौल वहां पे रहता था, जहां पे दिन में बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, दिन में बहन बेटियों के साथ में कुछ भी गलत घटना होती रहती थी। ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ये चीज महसूस की है। मैं बचपन मेरा कभी नहीं भूल सकती, जब मैं ट्यूशन भी जाती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे ट्यूशन भेजने जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, मुझे भेजने जाते थे। जब हम सोने के लिए जाते थे तो हम सब इकट्ठे करके ढेर सारी चीजों को रखते थे कि कभी भी रात में चोरों का हमला हो सकता है, कभी भी गुंडों का हमला हो सकता है। तो हमने वो माहौल जिया है। मुझे पता है कि 14 से पहले का माहौल हमारे प्रदेश में क्या था और अब क्या है, जहां इस समय बहन बेटियां इतना सुरक्षित खुद को महसूस कर रही हैं। क्योंकि मैं भजन कीर्तन करने के लिए रात को कभी 12 बजे निकल पड़ती हूँ, कभी 2 बजे निकल पड़ती हूँ। तो अब मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं महफूज नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं है तो अतीक अहमद जैसे आ जाते हैं, लेकिन उनको हमारे योगी जी आए दिन कहते रहते हैं जो भ्रष्टाचार फैलाएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मेरे साथ जिन्होंने गलत किया उनको रातों रात पकड़ने की कोशिश की गई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्दी ही 1 से 2 दिन में सभी को पता लग जाएगा कि वो कौन थे। और पहले एक दौर था अंजलि, जब एफआईआर तो दूर, समझा बुझा के घर भेज दिया जाता था कि घर जाइए, एफआईआर मत करवाइए। अब कम से कम एफआईआर लिखी जाती है, बातचीत होती है। खैर, जाते जाते एक बहुत खूबसूरत जो आपका पसंदीदा गाना हो हमारे दर्शकों के लिए। मेरी पहचान है श्याम भजन गायिका के रूप में, तो मैं एक भजन सभी देशवासियों के लिए बताना चाहूंगी, उन तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं से मैं जन जन तक पहुंची हूं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। बहुत बढ़िया। चलते चलते मैं मेरी तरफ से भी आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि देश में आज बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि सूर्य तिलक हमारे राजा राम का हुआ है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे 500 वर्षों के बाद आए हैं। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक गीत जन जन तक पहुंचाया था, जो कि सभी ने बहुत ही सुना था और मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया था। तो मैं लाइनें आप सभी के बीच में रखती हूँ। राम जी आए हैं, आए राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, आए राम जी आए हैं। कई युगों के बाद लखन सिया के साथ, कई युगों के बाद लखन सिया के साथ अवध के राजा मेरे आ ही गए। तो ये बहुत ही, क्योंकि गला डिस्टर्ब है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कोशिश की। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा गाया। ठीक है अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पता नहीं आप इस बात पे यकीन करेंगे या नहीं कि 2 लोग मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और दोनों तालियां बजा रहे हैं जब जब आप गाना गा रही हैं। अगर मेरे बस में होता मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप और आप जैसे लोग इसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ाएं और देश में जो संस्कृति है उसको इसी तरीके से उसको बढ़ावा मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, मेरी पहचान तो लोगों ने तरह तरह के नाम से बना दी है। मैं जहां जाती हूँ कोई हिंदू शेरनी बोलता है, कोई धाकड़ बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या कट्टर शेरनी, पता नहीं लेडी डॉन, लेकिन मैं फिर भी जन जन तक अपना परिचय पहुंचाना चाहूंगी और जो आपके आसपास भी बैठे हुए हैं उन तक भी पहुंचाना चाहूंगी। जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है स्वयं पे
ये हिंदू है हम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इंटरव्यू देख रहे थे, बताइए ये सनातनी लड़की आपको कैसी लगी, इनके विचार आपको कैसे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद MMF के चैनल को, न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को, और नम्रता जी विशेष रूप से आपको, इतने प्यारे प्यारे आपने प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नमस्कार। नमस्ते जी।